दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी के हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे बहुत सारी अपडेट के बारे में। लेकिन आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियों को लेकर जो विशेषज्ञ बनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा सवालों के घेरे में खड़े दिखाई देते हैं। आपने कोई भी भर्ती परीक्षा दी हो, उसके अंदर या तो आपकी उत्तर कुंजी गलत निकली होगी या फिर आपका परिणाम निकला होगा गलत। हाल ही में बहुत सारी भर्तियों के अंदर संशोधन देखने के लिए मिला। पीसीएस को लेकर कोर्ट ने रद्द कर दिया। एडेड जूनियर को लेकर भी संशोधित परिणाम के बारे में जानकारी दी गई। एक बार फिर से अगर बात की है तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं, जहाँ पे शिक्षक भर्ती के परिणाम को संशोधित करने का एक आदेश और जारी किया गया है। डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है दो बड़ी परीक्षाओं के टकराने से परेशान अभ्यर्थियों के संबंध में। यहाँ से एक परीक्षा को स्थगित किए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन होगी कि नहीं ये सवाल कहने की अभी भी है। नीचे लिखा हुआ है कि 27 सितंबर को अगर बात की जाए, इसके अलावा 1 अक्टूबर तक प्रस्तावित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा से दूसरी परीक्षाओं की टकराने के संबंध में परीक्षार्थियों के माध्यम से कहने की अपनी परेशानी जताई गई है। उनका कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर को है और यूपीपीएससी मेंस की अगर बात की जाए, शामिल होने वाले अभ्यर्थी की परीक्षा को दोनों में से किसी एक परीक्षा को छोड़ना पड़ेगा। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की अगर बात की जाए तो वो 16 से लेकर 25 तक देखने के लिए मिलती है। यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा की अगर बात की जाए तो वो 20 से लेकर 30 देखने के लिए मिलती है। इन तमाम परीक्षाओं के बीच में कहने के अभ्यर्थी फंसे हुए हैं और इन परीक्षाओं को लेकर परेशान हैं। लगभग यहाँ पे आप सभी के सामने 4 परीक्षाएं देखने के लिए मिलती हैं, संघ लोक सेवा आयोग, यूजीसी नेट और इसके अलावा यूपीपीएससी के माध्यम से और इसके अलावा बीपीएससी की तरफ से। इनमें से आप कौन सी परीक्षा देने जा रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 18,000 प्लस 6,800 के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को देर रात को एक वीडियो बनाकर मैंने जानकारी दी थी, जहां पे 3 नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, जिसके अंदर मैंने आप सभी को बताया था कि यहाँ पे प्रदेश के अंदर एक बार फिर से अगर बात की जाए तो जो 6,800 का मामला था, उससे संबंध में रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी गई है। शासन ने धड़ाधड़ एक के बाद 3 नए नोटिफिकेशन जारी करके पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे छात्रों के बारे में मांगी गई है। उसी के संबंध में यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 6,800 चयनितों की नियुक्ति की उम्मीद को लेकर सचिव ने मांगी रिक्त पदों की जानकारी। 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाए, आरक्षण की गड़बड़ी के कारण बाहर रह गए 6,800 चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति मिलने की उम्मीद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से लखनऊ खंडपीठ ने अगली तारीख पर रिक्त पदों का विवरण सरकार से मांगा है, जिसके अनुपालन में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह वकील के माध्यम से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से जानकारी मांगी, जिसके नोटिस मैंने कल आप सभी को देर रात की वीडियो में भी दिखाए थे। आरक्षण की गड़बड़ी के कारण चयन से बाहर हुए अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि उन्हें गलत तरीके से बाहर किया गया है। उनकी शिकायत कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से की गई, तो मुख्यमंत्री ने जांच की और जांच के बाद में जनवरी 2022 के अंदर 6,800 की चयन सूची अलग से जारी कर दी। ये जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 69,000 68,000 लटकी हुई हैं, इसी के चलते नई शिक्षक भर्तियों के भी विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहे हैं। अब एक बार फिर से आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है कि शासन की ओर से यहाँ से रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर कितने पद खाली रह गए, इसकी पूरी की पूरी जानकारी दी जाए। लेकिन एक सवाल आप सभी के मन में होगा कि यहाँ पे 6,800 के बारे में जो जानकारी लिखी हुई है वो 18,000 से संबंधित क्यों है। उसकी वजह ये भी है क्योंकि आप जानते हैं कि जो अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, उनका दावा ये है कि यहाँ पे 18,000 सीटों का घोटाला हुआ है और सरकार ने मात्र 6,800 की चयन सूची जारी की है। अब कोर्ट किसके पक्ष में फैसला देती है कि वो 18,000 के पक्ष में फैसला देगी या फिर 6,800 के पक्ष में देगी। अब 6,800 को नियुक्ति तो मिलेगी, चाहे वो 1-2 साल क्यों ना लगा दे सरकार, क्योंकि सरकार ने माना घोटाला हुआ है और जब भी घोटाला होता है तो गाज भर्ती पे गिरती है, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 6,800 का ही घोटाला हुआ है या सच में 18,000 का घोटाला हुआ है। अब सरकार अगर नियुक्ति देती है तो 69,000 पद जोड़ने की कोर्ट ने मना कर दिया था।
अगर आगामी भविष्य के अंदर कुछ भी होता है तो कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर काफ़ी कुछ अभी भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और जब तक ये 69,000 68,000 लड़की आएंगी तब तक नई शिक्षक भर्ती वाले छात्रों के लिए भी कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। 12,000 एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर अब यहाँ से आप सभी की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई है, क्योंकि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से हाल ही में शिक्षा निदेशालय जाकर जानकारी मांगी गई थी कि एलटी गेट शिक्षक भर्तियों को लेकर जो योग्यता का विवाद था वो कितना खत्म हुआ या फिर अभी और इंतजार करना पड़ेगा। तो शिक्षा निदेशालय के माध्यम से छात्रों को बता दिया गया था कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के संबंध में जो योग्यता के विवाद के संबंध में शासन की तरफ से कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी की रिपोर्ट सौंप दी गई है और जल्द ही आपको इसके बारे में जमीनी स्तर पर कार्रवाई देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर आज की तारीख में अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सचिव से मुलाकात करके जानकारी मांगी जाएगी। उनको एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा जिसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ज्ञापन प्रस्तुत करना है जहाँ पे प्रयास होगा कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती जैसी प्रवक्ता विज्ञापन जल्द से जल्द निकलवाया जाए और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो कैलेंडर है उसी में उस परीक्षा को स्थान दिलवाया जाए। यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से तकरीबन 11 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंचकर अभ्यर्थियों के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा 12,000 एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के संबंध में। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी शासन आदेश का इंतजार कर रहे हैं, जिसके संबंध में लगातार अभ्यर्थी ने शिक्षा निदेशक को जाकर ज्ञापन सौंपे हैं। इसके अलावा एडेड जूनियर की ओएमआर के संशोधन को लेकर भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। पीएनबी ने दावा तो किया था कि वो अगले सप्ताह इसको लेकर विचार करेंगे। इसके बारे में जो भी जानकारी होगी मैं आप सभी को समय समय पर देता रहता हूं, जिससे कि अभ्यर्थी को बेनिफिट मिले। बाकी सब कुछ डिपेंड करता है शासन के ऊपर और पीएनबी के ऊपर। लेकिन इसी बीच अगर बात की शासन आदेश का इंतजार करने वाले अभ्यर्थी को सवाल ये था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का शासन आदेश कब तक जारी होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी परीक्षा को रद्द करने की मांग करें, कुछ अभ्यर्थी ओएमआर में संशोधन की मांग करें जिनका रिजल्ट इनवैलिड हो गया है। लेकिन अभी तक ना तो पीएनबी के माध्यम से इसके बारे में कोई फैसला लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे उनका कहना है कि अगले हफ्ते विचार करेंगे। वहीं बात की जाए शासन आदेश को लेकर तो अधिकारियों का कहना है कि अभी इसके बारे में शासन की तरफ से कोई भी तारीखों के बारे में जानकारी नहीं दी गई। उनका कहना है कि अगले सप्ताह तक इसको लेकर एडेड जूनियर के शासन आदेश के बारे में जानकारी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे अभी अगर बात की जाए एडेड जूनियर के बारे में उन्होंने कहा भी था कि परिणाम जारी होने के लगभग 15 दिनों के भीतर यहाँ से जो आपका शासन आदेश है वो जारी हो जाएगा। अभी हाल ही में आप जानते हैं 8 तारीख को आपका परिणाम देखने के लिए मिला था, तो अभी लगभग आपको 3 से 4 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद में शासन आदेश से संबंधित जानकारी देखने के लिए मिलेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम संशोधित करने के बारे में। कुछ दिनों पहले ही कहीं ना कहीं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर ऐसा देखने के लिए मिला था। अब अगर बात की जाए तो एक और भर्ती आपको देखने के लिए मिलती है और ये भर्ती आती है असिस्टेंट प्रोफेसर परिणाम को लेकर। यहाँ पे भी परिणाम को संशोधित करने के जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अगर बात की जाए उच्च शिक्षा सेवा असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र परीक्षा की ओएमआर सीट जांचने में हुई गलतियों को सुधारते हुए संशोधित परिणाम शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिलता है महेंद्र कुमार वर्मा की याचिका पर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जानकारी देखने के लिए मिली कि विज्ञापन संख्या 50 के तहत उसने कुल 74 प्रश्नों को सही जवाब दिया था, जिसके लिए उसके 155.79 अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन उसे सिर्फ 153 के समथिंग जो अंक है वो देखने के लिए मिले, जिसके चलते वो चयन सूची से बाहर हो गया। सवाल खड़े करने वाली बात यह है कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज होता है, तो यहाँ पे इस प्रकार की भिन्नताएं क्यों देखने के लिए मिलती हैं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर जब अभ्यर्थी ये कहते हैं ना कि हमारे कम नंबर मिले तो दूसरे अभ्यर्थी भी उनका विरोध करने लग जाते हैं, अरे आपने गलती कर दी होगी। लेकिन सही मायनों में अगर कोई अभ्यर्थी कुछ बोल रहा है तो उसके पीछे वजह होनी चाहिए, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो विशेषज्ञ हैं जो कॉपी जांचने वाले वो सबके सब फर्जी हैं, इसीलिए बार बार हर भर्ती के अंदर ऐसा होता है। बात कर लेते हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण को खत्म करने के संबंध में। ईडब्ल्यूएस को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां जारी हैं, अलग अलग तरह की टिप्पणी देखने के लिए मिल रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी को ट्विटर पर देखने के लिए मिलेगा #EWS आरक्षण खत्म करो। इसको लेकर लगातार ट्रेंड करवाया जा रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो जो भी संविधान सम्मत होगा उसके आधार पर आपको देखने के लिए मिलेगा। उनको ट्विटर ट्रेंड से फ़र्क नहीं पड़ता है,
लेकिन ट्विटर पर जो जानकारी वो आप सभी को दी जा रही है। बाकी EWS के बारे में आपके अपने विचार क्या हैं, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता, इसके बारे में जवाब दें। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।